बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और मैं इस वक्त ह्यूस्टन टेक्सास में मौजूद हूं। ये अमेरिका का शहर है, अमेरिका की रियासत टेक्सास का। और यहाँ मैं क्या करने आया हूँ, ये हार्ड बॉल का बैट है, लेकिन ये हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं है। दिस इज इंडोर क्रिकेट, जिसकी अब तो दुनिया में फैलता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इसकी कोशिशें हो रही हैं। ये इंडोर क्रिकेट क्या है, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है आपकी कन्वेंशनल क्रिकेट से। इसमें बॉल दूसरा होता है, इसमें रूल्स हैं, वो सब आपको बताऊंगा इस प्रोग्राम के हवाले से। स्पोर्ट्स वन के इस सेगमेंट में मेरे साथ रहेंगे। अमेरिका में क्रिकेट के हवाले से ये प्रोग्राम जारी है स्पोर्ट्स वन का, और इसका मकसद ये है कि अमेरिका में क्रिकेट किस तरह से जारी है और अमेरिका में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्या है। इस हवाले से इस छोटा सा जो हिस्सा है हमारा प्रोग्राम का, उसमें हम बात करेंगे। जानिसार खान मेरे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए 3 अंडर 19 वर्ल्ड कप से खेल चुके हैं। PIA की नुमाइंदगी इन्होंने की, ऑलराउंडर हैं ये, और अमेरिका से भी खेल चुके हैं। जानिसार खान, आप अमेरिका आए थे, क्या ख्वाब लेकर आए थे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप आए इधर अपनी टीम के साथ। ख्वाब तो कुछ नहीं थे यहाँ पर। यहाँ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, जैसे कॉमन वर्ड है, और उस पर आया था। और देखते देखते क्रिकेट इतनी ग्रो करेगी पता था मुझे कुछ, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट हमने पहले भी, आपसे पहले मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आए थे, उनको भी हमने एक इंटरव्यू में कहा था कि क्रिकेट यहाँ पर है, ऊपर से आ रही है। तो पहले लेजेंड्स का गेम हुआ, अभी आपके सामने कितने टेस्ट क्रिकेटर यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। मेरा तकरीबन 9 साल हो गए, और काफ़ी विद इन लास्ट 2-3 ईयर्स में मेजर लीग, माइनर लीग और US क्रिकेट ने जब से हमने ODI स्टेटस लिया, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं आप देख रहे हैं। यंगस्टर्स भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं। गर्ल्स की है, अंडर 19, अंडर 11, अंडर 15, अंडर 13 माइनर लीग, मेजर लीग के इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और US क्रिकेट ने भी बड़ा काम किया है, इसमें नेशनल टूर्नामेंट होते हैं अंडर 19 के, तो बड़ा अच्छा चल रहा है। आप अपना बताइए कि आपको क्या मुस्तकबिल लगता है US क्रिकेट का? क्या कि पाकिस्तानी इंडियंस ही यहाँ खेलेंगे या लोकल लड़के भी आएंगे? देखिए, अगर एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है ये, यहाँ पर आपको जैसे पता चल रही है कि बहुत सारे मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि NFL है, अपना अमेरिकन बास्केटबॉल वगैरह, बेसबॉल है। तो क्रिकेट भी एक है, अभी एक फास्ट ग्रोइंग क्रिकेट है यहाँ पर। और लोकल भी आ रहे हैं इसमें काफ़ी, जो यहाँ के बॉर्न हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, कैरिबियन काफ़ी है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन भी काफ़ी आ रहे हैं। तो क्रिकेट विद इन टाइम में बहुत ग्रो कर रही है यहाँ पर। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा। पाकिस्तान आपने छोड़ा, 10 बरस तकरीबन हो गए, कोई शिकायत थी आपको पाकिस्तान में, या आपने अपॉर्चुनिटी देखी और आप आ गए? नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं है, और मैं PCB का बहुत दिल से, गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि अपॉर्चुनिटी दी। और हम एक रोल मॉडल हैं, अपने एम्बेसडर हैं अपने कंट्री के। हमने US के लिए खेला है, तो वही जो हमने पाकिस्तान की क्रिकेट में सीखा है, बड़ी टीमों से, पेशावर से, PIA से, तो वही यहाँ पर भी बच्चों को सिखाते हैं, ख़ुद भी सीख रहे हैं। हम क्रिकेट के स्टूडेंट हैं बेसिकली, और क्रिकेट के एम्बेसडर हैं, अपने पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। और मैं पाकिस्तान की क्रिकेट में जितने लोगों ने, सीनियर ने, जूनियर, मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। और मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने सीनियर और उनकी बदौलत में यहाँ पर पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला ने मकाम दिया है। अब US टीम का सेलेक्टर हूँ, US टीम से खेला, तो अल्लाह ताला का बहुत इस पर मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया जानिसार खान। ये जानिसार खान थे, US क्रिकेट टीम के सिलेक्टर भी हैं। अभी मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रमीज़ राजा जूनियर। ये पाकिस्तान के लिए खेले भी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, और उसके अलावा फ़र्स्ट क्लास से इन्होंने बहुत खेली है। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये अमेरिका में हैं, और इनके बारे में मैंने सुना है कि ये बहुत जल्द USA की टीम में नज़र आएंगे। रमीज़ राजा, वो जो बातें पाकिस्तान की थी वो तो वहीं रह गई, अब तो आप अमेरिकन हैं। आप कब एलिजिबल होंगे खेलने के लिए? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। मैं जुलाई में एलिजिबल हो जाऊंगा, क्योंकि 3 साल हो जाएंगे, तो जुलाई में एलिजिबल हो जाऊंगा। एंड देखें, उसके बाद ये कंसीडर करते हैं तो इंशाल्लाह खेलेंगे। मतलब आप फिर USA की तरफ से हम आपको देखेंगे खेलते हुए? इंशाल्लाह कोशिश यही है, ज़रूर देखेंगे। अच्छा, यहाँ प्रैक्टिस वगैरह कैसी चलती है? फैसिलिटीज़ कैसी हैं USA में?
एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग है कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि यूएसए जैसी कंट्री में जहाँ क्रिकेट इतना पता भी नहीं है किसी को, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी। और अब जिस तरह से प्रोफेशनल्स आ रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जा रही है और बहुत कम्पिटिटिव हो गई है। आपको क्या लगता है यहाँ बंच जब आप देखते हैं क्रिकेटर्स का जो अवेलेबल है, उससे पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, इंडियन ज़्यादा हैं, श्रीलंकन ज़्यादा हैं या लोकल ज़्यादा हैं? आई थिंक पाकिस्तानी है सबसे ज़्यादा, उसके बाद साउथ अफ्रीकन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और अब इंडिया के भी काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ पे तेज़ी से मूव हो रहे हैं जो फर्स्ट क्लास और आईपीएल खेले हुए हैं। तो आई थिंक ये कंट्रीज़ के ज़्यादा हैं, श्रीलंकन्स भी कम है, 2-4 हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी और साउथ अफ्रीकन्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान कब गए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम 1.5 साल पहले गया था, बस फैमिली से मिलने के लिए और बस छुट्टियां गुजारने गया था। उसके अलावा तो अब यहाँ पर खेलता भी हूँ, कोचिंग भी कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा गुजर रहा है। वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल कर लिया था, तो चल रहा है यहाँ पे। स्ट्रगल आपने कर लिया था। आप लास्ट मैच तो आपने खेला था जो फर्स्ट क्लास का या लिस्ट ए का मैच था या क्या था, आपकी कोई ट्रेजेडी हो गई थी, उसकी वजह से आप मैच भी छोड़ के जाना पड़ा था आपको? जी बिल्कुल, मैं लास्ट जो T20 खेला था उसमें वालदा की डेथ हुई थी और वो इत्तेफाक से लास्ट गेम भी था मेरा। और उसके बाद से फिर जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हुई और जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए तो सिंध से खेला हूँ लास्ट सीज़न, और बस वही सिंध सेकंड 11 से खेला था। फिर 2020 का सीज़न लास्ट खेला था, उसके बाद यहाँ पर आ गया था। चलें, लास्ट क्वेश्चन टू यू। अब जो लोग आना चाहते हैं, यूएसए में सेटल होना चाहते हैं एज क्रिकेटर, उनका रूट क्या है? एक्चुअली यहाँ पे आप विज़िट वीज़ा पे तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, तो आपको किसी ना किसी टीम के थ्रू आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। और अगर जब आपको कोई टीम स्पॉन्सर करने को तैयार हो जाती है तो एज ए एम्प्लॉय आप उसके लिए खेलते हो। जैसे हम पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स के लिए खेलते हैं, वैसे आप यहाँ क्लब्स के लिए खेलते हैं। एक वो राउट है कि जिसके थ्रू आप वर्क परमिट लेते हैं और फिर आप एलिजिबल होते हैं यूएसए खेलने के लिए। अच्छा, इट्स एन ईजी प्रोसेस। ये सुन लीजिए, रमीज़ राजा ने बताया उन लोगों को जो आना अब भी चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं और मैं यूएसए के शहर ह्यूस्टन में मौजूद हूं, जहां इंडोर क्रिकेट फैसिलिटी मैंने देखी है। इंडोर क्रिकेट ऐसी एक तर्ज है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। ऑस्ट्रेलिया से में खेली जाती है, न्यूजीलैंड में खेली जाती है, अब तो पाकिस्तान ने भी, जैसे मैंने कहा था, इसका बातचीत शुरू हो गई है। मेरे साथ मौजूद है गुलाम मोहम्मद साहब। ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। बेसिकली ही इज़ एन एक्स इंटरनेशनल प्लेयर एज वेल। ही हैज़ प्लेड since 1984 till 1994, so he has played with some big names in Pakistan and in Bangladesh as well. Ghulam Mohammad Saab, thank you very much for your time first of all. Thank you. What brings you here? Yeah, I came 2007. Basically, I came like it was a different story. I was a selector for Bangladesh that time. I resigned and came. I was like 8 years. I was doing the selector manager for Bangladesh. We were looking after the 13-15 age level and the national team and for Bangladesh. But I came because my brother-in-law, he applied it for that. It was a surprise for us. So we thought that I'll be coming here to get for 4 years, then we'll leave and what happened, for my son, I could not go. He doesn't want to go back. So then I stayed here and then I started doing business. And 2017, see, kids start playing cricket here, kids. So I look after the kids here, like a 13, 15. So I coach them. We have our teams. We have a league for that round the year. The season is here is good that you can play round the year cricket in here. So it's almost like 800 to 900 kids are playing in Houston. Okay, that's good. ये जो आप उर्दू समझ तो लेते हैं ना? I can understand. ये जो फैसिलिटी है, इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर पिच लेंथ की मैं बात करूं, क्या डिफरेंस है इसमें जो कन्वेंशनल हार्ड बॉल है उससे? Yeah, this is actually for practice. This is a AstroTurf, you can say. I'm talking about the length of the pitch. The length of the pitch is fine. It's like 22 years as the regular pitches are there. We are all doing it regular pitches because you know that USA is going to play the qualifying round in June में जा रहे 2018 को they are going to play against Sri Lanka, West Indies, all their qualifying round for World Cup. वर्ल्ड कप इसका होता है, इस टूर्नामेंट का बिल्कुल होता है। थोड़ा सा और इसके बारे में बताइए ना, इसमें रन्स का किस तरह से आप मेजर करते हैं? You know, we 4 तो इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि 4 होता होगा, छक्का भी। No, this is for the indoor practice facilities, but we have lot of grounds in there. I think we have like 20 plus grounds we have there. If you want that
there are ओके दिस इज अ प्रैक्टिस फैसिलिटी ओके आई गॉट इट ये बॉल जो है ये बॉल आपके हाथ में ये बिल्कुल वैसा ही है या इसमें कोई तब्दीली है? No, this is the same ball we practice here, same ball and different brands also. We can practice with that. We practice with that. अच्छा आपकी क्रिकेटिंग जो जर्नी रहा है उसमें पाकिस्तान के बड़े स्टार्स के साथ आप खेले होंगे, किसी के साथ इंटरेक्शन आपको याद है? Yeah, I played Akram, Abdul Qadir, Salim Malik, Ijaz Mohammed, Mudassar Nazar, whatever, Mohsin Khan. I played ODI International, first ODI International when Bangladesh got ODI International. It was in Colombo, 1986. I played the first. I bowled the first ball for Bangladesh internationally against Pakistan. अगेंस्ट पाकिस्तान यू आर द वन. अच्छा और बताइए, और किसी प्लेयर से पाकिस्तान के आपका इंटरेक्शन अभी भी है, दोस्ती है? Dosti, in fact, at the moment not, but the thing is, like a Mudassar Nazar, he was my great friend, he was my coach, I played against him. Whenever we see, we hug each other, so we know very well each other. और बांग्लादेश के उस वक्त के स्टार्स कौन से थे? अकरम खान साहब तो बड़े मशहूर थे, उनके अलावा कोई स्टार आपको याद हो? बुलबुल साहब थे एक, Yeah, और भी Aminul Islam Bulbul was there, Athar Ali Khan was there, Nannu was there, then lot of players are there. ये बांग्लादेश में भी देखा जाएगा तो अपनी बांग्ला लैंग्वेज में उनको कुछ पैगाम दो ना कि मुझे मैसेज किया करें, मुझे बात किया करें। বাংলাদেশের জন্য সবাইকে অভিনন্দন। আমি হিউস্টন থেকেই বলছি, আমার একটা ইন্টারভিউ নিয়েছে ওনারা, তো আমি হিউস্টন ইনডোর ক্রিকেট থেকে বলছি। সো সবাইকে আমার অভিনন্দন এন্ড সালাম রইল। आज़ाद भाई इन्होंने बता दिया ये यहाँ से बोल रहे हैं, ह्यूस्टन से इनको मैसेजेस करें, ये मिस कर रहे हैं आपको। अब मैं आपको किसी और से मिलवाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैसिलिटी के हवाले से, मेरे साथ रहेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमान मंसूर मोहम्मद साहब के साथ, जो कि इंडोर क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं, उसके अलावा ये फैसिलिटी भी चला रहे हैं। मंसूर मोहम्मद, कैसे हो? ठीक हो? जी शुक्र। उर्दू बोल लेते हो? थोड़ी बहुत। अच्छा, अपना ताल्लुक बताओ, कहाँ से हो? जी आई वाज बोर्न इन कराची। कराची छोड़े हुए काफ़ी थोड़ा टाइम हुआ, पर अभी तक जो पाकिस्तान के रूट्स है, जो क्रिकेट के रूट्स है, वो अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे में। अच्छा जी, इंडोर जो क्रिकेट है वो किस तरह से होती है, किस तरह से? पहले तो पिच के बारे में कोच ने ही बताया 22 यार्ड की होती है जी, लेकिन और क्या डिफरेंस है? इंडोर क्रिकेट ही है, बट पूरी एक दूसरी गेम है। उसके रूल्स 11 प्लेयर्स की जगह हर दोनों टीम के पास कम से कम 8 प्लेयर्स होते हैं। हर बंदा बैटिंग करेगा, कम से कम 4 ओवर, डबल विकेट रूल्स के हिसाब से। अगर आपकी विकेट गई, आप 4 रन से आउट नहीं हुए, पर आपकी टीम को -5 रन्स मिले। 4 ओवर हो गए, जैसे अगर अपनी बैटिंग पार्टनरशिप हुई, वी लीव, दूसरे 2 नवे बैट्समैन आएंगे। ऐसे करते करते आपको पूरे 16 ओवर पूरे करने के। अपोजिंग टीम पे हर बंदा बॉलिंग करेगा और एटलीस्ट एक बंदे को विकेट कीपिंग की रोल बदलनी पड़ेगी। स्कोरिंग रूल्स, आप इसमें आप सिंगल्स भी ले सकते हो, डबल्स भी ले सकते हो। रनिंग क्रीज भी होती है जो 11 मीटर्स पे आती है, हाफ वे डाउन द पिच। ये ज़रा थोड़ा सा समझाइएगा। ये जी 22 यार्ड्स की ये पिच है जी। 20 रन कितने पे बनेगा? 11 मीटर्स पे एग्जैक्टली हाफ पिच पे। एग्जैक्टली आप वो मार्क लगे हुए हैं जी हाँ, तो ये हमारी हाफ मीटर पिच है इधर। तो अंपायर जहाँ पर नॉर्मली बॉलर की एंड पे होता है, बॉलर की एंड पे नहीं, पर बैट्समैन की एंड पे होएगा, तो उसको पहली क्रीज, सेकंड क्रीज और तीसरी क्रीज भी दिखे। ओके, तो बैट्समैन के पीछे यूजुअली अंपायर खड़ा होएगा। तो फिर एक तो अंपायर बीच में भी खड़ा होगा? एक साइड अंपायर जो नेट्स के बाहर खड़ा होता है और एक अंपायर बैट्समैन के पीछे। वही टेक्निकल स्टफ। आई मीन जो उसकी बॉलिंग विथ भी होती है, आपकी वाइड क्रीज, वो भी बहुत नैरो है। हर वाइड बॉल इट्स 2 रन्स। और जो आपकी स्कोरिंग जोन्स है, अगर फ्रंट कोर्ट में मतलब हाफ वे रनिंग लाइन से पहले अगर बॉल साइड पे लगा, 1 रन आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर बैक कोर्ट के पीछे लगा, 2 रन। अगर बैक वॉल की साइड पे लग के पीछे की वॉल पे लगा, 3, एक बाउंस पे 4,
डायरेक्ट शॉट टू द बैक 6। 6 से ज़्यादा कुछ नहीं होता। 6 से ज़्यादा आपको हर बॉल पे आप रन ले सकते हो, तो आप टेक्निकली 7 रन ले सकते हो। ओके 7 रन दे सकते, तो ये वो एडिशनल रन है। आपने शॉट मारा, 1 रन लिया और बॉल साइड पे भी लगा, 2 रन प्लस 1 आपको 3 रन मिले वो शॉट के। अभी आप हर शॉट हवा में नहीं खेल सकते हो। अच्छा चलिए, ये इंडोर क्रिकेट फैसिलिटी आप दुनिया में कहाँ देखते हैं कि ज़्यादा होती है या अच्छी होती है? हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये गेम उनने शुरू की थी। कनाडा भी बहुत जल्दी पहुंच रहा है, इधर टेक्सास में भी अलग अलग जगह है जहाँ पर ये बन रही है। ये गेम ऐसी गेम है कि बाहर बारिश हो गई, रेन आउट हो गया, गेम पे इफेक्ट नहीं होएगा। आपके कोच बता रहे थे अभी इसका वर्ल्ड कप भी हो रहा है, कहाँ वर्ल्ड कप होगा इसका, और अमेरिका उसमें क्वालिफाई कर जाएगा, आपको उम्मीद है? वी होप सो। इसकी वर्ल्ड कप ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होते हैं। जो वर्ल्ड कप अमेरिका अभी क्रिकेट में आ रहा है, T20 की वर्ल्ड कप इधर अमेरिका को ग्रांट हुई है, अमेरिका, कनाडा एंड वेस्ट इंडीज़। अभी हमारी उम्मीद ये है कि ये कंट्री भी क्रिकेट में एक कदम ले सके, एक बड़ा कदम ले सके। इस क्रिकेट को मकबूल होते आप देख रहे हैं, आपने उम्मीद जाहिर की। और इसके जो प्लेयर्स हैं, अमेरिका के प्लेयर्स, कुछ नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं जो यहाँ भी आते हो, आपसे मुलाकात होती हो? ये गेम की नहीं, पर जो टीम USA की प्लेयर्स है फॉर हार्ड बॉल, वो इधर आते सिखाते हैं, जो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को कि प्रोफेशनल प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। लोग इधर आके खेल के खाली चले जाते हैं, उससे प्रैक्टिस नहीं होती। प्रोफेशनल्स जैसे खेलते हैं, जैसे सही तरह से प्रैक्टिस करते हैं, it matters. चले नोमी, you want to say something? No, just we're very blessed in Texas for the cricket we have. थैंक यू वेरी मच। नुमान साहब थे ये, जो इस फैसिलिटी के इंचार्ज भी हैं, और इन्होंने रूल्स के हवाले से बड़ी दिलचस्प बातें इन्होंने बताई हैं। अब प्रोग्राम में थोड़ा सा वक्त रह गया है, तो मैं आपको मिलवाऊंगा, एक ऑर्गेनाइज़र हैं यहाँ पर, जो ह्यूस्टन में बड़े अरसे से रह रहे हैं, तकरीबन 40 साल उनको हो गए, और वो इस तरह की क्रिकेट के अलावा हार्ड बॉल क्रिकेट, उसके अलावा प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स हों या करंट प्लेयर्स हों, उनको बुलवाते हैं ह्यूस्टन में। ख़ुद भी क्रिकेटर हैं बाय द वे, वो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने खेली है क्रिकेट, तो वो क्रिकेट को समझते भी हैं। उनकी तरफ लेकर चलता हूँ। प्रोग्राम के इस सेगमेंट का ये आखिरी हिस्सा है, और मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनाइज़र, जो मैंने जैसे कहा था तकरीबन 35 से 40 बरस उनको हो चुके हैं USA में, और वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं मामलात को, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को। उनका नाम है मुनीर रफ़ाई। मुनीर भाई प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप क्रिकेट ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं या कोई और स्पोर्ट्स के भी आपसे वास्ता है? नहीं, ज़्यादातर तो क्रिकेट के ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, और क्रिकेटर्स को आप पाकिस्तान से बुलाते हैं या दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों से भी आपका रब्ता है? इंग्लैंड से जैसे हम 4 साल 5 साल पहले एलेक्स फिकली लेस्टर से हैं, तो वो आए थे। देन अब्दुल रज़ाक थे, तो वो लोग आए थे। यहाँ पे टूर्नामेंट था बड़ा, और मूसा स्टेडियम में हुआ था, तो उनको मैंने, मेरे ख्याल से मैं आया था उसमें, 2016 वाला। जी हाँ बिल्कुल। TV1 ग्लोबल ने उसको कवर भी किया था, और रियाज बाबर साहब थे, सखी मोहम्मद साहब थे, और मैक्स शौकत। बिल्कुल आप तो थे। बिल्कुल। तो एलेक्स, आपने इंग्लैंड के प्लेयर्स बुलाए, पाकिस्तान के बुलाए, श्रीलंका, इंडिया से कोई प्लेयर बुलाया आपने? नहीं, इंडिया से नहीं, मगर वहाँ पे लॉस एंजलिस में जब था, तो वहाँ पे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स थे जो हम लोग ने वहाँ बुलाए थे, उनको अपने क्लब से खिलाने के लिए। उस वक्त मैं खुद क्रिकेट खेल रहा था, तो हमने 2-3, पंकज देसाई था जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर था, वो आया था। हाँ, और फिर रोहन गवास्कर भी आया था, रोहन को भी बुलाया था। तो आपने कहा कि खुद भी क्रिकेट खेल रहा था, तो आपने किस लेवल तक क्रिकेट खेली? मैं लॉस एंजलिस में जब था, तो मैं फर्स्ट डिवीजन में क्रिकेट खेल रहा था। तो फ्रैंकलिन रोज हमारा कैप्टन था, और नाजिम शराजी, ही प्ले फॉर बांग्लादेश, तो उसके साथ भी खेला, तो वो भी हमारे कैप्टन रह चुके हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग ज़्यादा आसान है या क्रिकेट ज़्यादा आसान है? क्रिकेट तो पैशन है, ऑर्गेनाइजिंग में होता है कि यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ पेशेंस एज वेल इज रिक्वायर्ड। को लड़के थोड़ा बहुत टेंट्रम्स भी दिखाते होंगे ना? जी हाँ, वो जब आते हैं तो सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है। पाकिस्तान से आते हैं तो आपको पता है वीज़ा इश्यूज़ भी हैं, फिर यहाँ पे रहने का, अकोमोडेशन का भी होता है, तो करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मुनीर साहब, अब आगे आपका क्या प्लान है? आगे कुछ इवेंट करवाने जा रहे हैं आप? मैं पाकिस्तान में भी लास्ट ईयर ही गोल्डन ओल्डीज़ को भी ले गया था,
और गोल्डन ओल्डीज गई थी। ये यूएस की बहुत पुराना क्लब है, हॉलीवुड क्लब है, जो हम लोग गए थे फरवरी में। तो हमें पीएसएल के 2 मैच भी देखे थे और बाकी प्लेयर्स भी थे। तो हमने वहाँ शारजा में ये लोग खेल के फिर कराची में हमने कराची जिमखाना और आगा खान जिमखाना में मैच भी खेला था। उसमें मैं खुद भी खेला था और बाकी प्लेयर्स भी थे। शोएब भाई हमारे साथ खेले थे, शोएब मोहम्मद हमारे साथ कराची जिमखाना। इनफैक्ट उन्होंने मेरे साथ ओपन किया था। शोएब मोहम्मद के साथ ओपन 45 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए। प्रिविलेज था, बहुत प्रिविलेज की बात है शोएब भाई के साथ। और शोएब भाई जस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी। तो माशाल्लाह बहुत ही वेरी वेरी नाइस है। चलें आखिरी सवाल आपसे करता हूँ। कराची ह्यूस्टन जो दोनों शहर हैं, इनका कुछ खास है? क्योंकि मैंने कराची में भी देखा है, कराची ह्यूस्टन सिटी, यहाँ पर भी मैंने देखा है कि सिस्टर सिटीज़ बन रही हैं। तो कराची ह्यूस्टन के साथ मिल के कोई सीरीज़ आप करा दें, कोई क्रिकेट का कोई इवेंट करा दें, इस तरह का कुछ प्लान है? काफ़ी प्लेयर्स हैं जो जैसे ताबिश खान है, वो भी ही वांट टू कम ओवर। वो हालांकि आपको पता है एक टेस्ट मैच खेला है, ताबिश में मुझे अप्रोच कर रहा था यहाँ पे आने के लिए। तो प्लेयर्स तो काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ह्यूस्टन में तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से सभी प्लेयर आ रहे हैं, जैसे एहसान आदिल है, हमाद आज़म है, बहुत प्लेयर्स आ गए हैं। और कंटिन्यू इंशाल्लाह देखते हैं यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो टूर्नामेंट भी कराएंगे इंशाल्लाह पड़ा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर रफ़ाई साहब। ये मुनीर रफ़ाई थे जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि यहाँ पर क्रिकेट होती है और ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं किस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान से प्लेयर्स को बुलाते हैं, ना सिर्फ एक्स प्लेयर्स को बल्कि करंट प्लेयर्स को भी उनको अकोमोडेट करते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं और क्रिकेट भी साथ साथ चलती है। तो ये थी मुनीर रफ़ाई साहब। एक प्रोग्राम में ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आप मुझे हवा में देखेंगे।